नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम सागर है। अभी हमारे साथ जो शख्स हैं वो किसी परिचय के मुहताज नहीं है। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पहले वीडियो आपका एक देखा था और वहीं से समझिए कि हम आपका सबसे बड़े फैन हो गए। वाह, क्या बात। जब आप बड़ी माइक लेकर अपना आज से 3-4 साल पहले मतलब कि अपना चैनल पर वीडियो बनाते थे और लोगों की समस्याओं को, वैसी समस्याओं को जो आप दिखाते थे, जो कि बड़े चैनल वाले नहीं दिखाना पसंद करते हैं। खास करके आपका जो एंगल है वो एंगल हमने देखा और सुना अपने कानों से, और हमारे ज़मीर में एक आत्मा जगी कि हम भी आपके जैसा एक दिन ना एक दिन यूट्यूबर बनूं। और आशा ना पूर्ण विश्वास है कि अगर आप किसी चीज़ को अच्छा तरीक़ा से चाहते हैं, किसी चीज़ को अच्छी तरीक़ा से मानते हैं और किसी चीज़ को अच्छी तरीक़ा से पाने का प्रयास करते हैं, तो वो सौभाग्य आपको ज़रूर मिलता है। हम जो हमारे साथ ये हैं ब्रजभूषण दुबे जी, जो कि एक महान यूट्यूबर्स हैं और इनका काफ़ी फॉलोअर्स हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे इतना बातें सुनकर? प्रेम, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और यह यूट्यूब चैनल बनाना आसान है। पहले तो लोग सोचते नहीं, अगर सोचेंगे तो करेंगे नहीं, और करेंगे तो फिर उस पर खरा उतरेंगे नहीं। तो यह भी एक बहुत बड़ा काम है। लोगों को दूसरे का काम, दूसरे की औरत लोगों को अच्छी लगती है और अपना लड़का लोगों को अच्छा लगता है, ऐसा लोग बताए हैं। जानकार लोगों का कहना है। तो दूसरे का काम सबको लगता है बहुत आसान काम है भैया, बहुत कम मेहनत में काफ़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन यह मेहनत बहुत है। जैसे यह कोहरे का मौसम है, ठंड भी प्रबल तौर पर है, कह रही है कि हम किसी को रहने नहीं देंगे। ऐसे में भी रात को तैयारी करना, सुबह का इंतज़ार नहीं करना, काम पर लग जाना और नई नई चीज़ें परोसना, जो चीज़ें राष्ट्र हित में हो, जिनकी प्रासंगिकता हो, तो यह भी बड़ा काम है। तो लोगों से कहना चाहूँगा, प्रेम अच्छा काम कर रहे हैं और कोई भी अच्छा काम किया है तो उसको लोगों ने सराहा है, उसका साथ भी दिया है। देर सबेर यह नहीं है कि तुरंत मिल जाएगा, कब मिलेगा कहना काफ़ी कठिन है, लेकिन मिलेगा यह सत्य है। तो अच्छा लगा प्रेम। मैं जब होश संभाला तो लोगों ने मुझे बताया कि आप ब्रजभूषण दुबे हैं। मैंने नहीं जाना, लोगों ने बताया कि भैया ये आपका नाम ब्रजभूषण दुबे है और आप इनके लड़के हैं। हमने कुछ नहीं जाना और कोई कुछ नहीं जानता है। समाज बताता है कि आप फला हैं और फला गांव के निवासी हैं। सर, अभी जो पत्रकारिता लाइन में है, इसको अभी सर 2 एंगल से पब्लिक भी देख रही है। हाँ। एक तो हो गया पत्रकार जो कि पैसा के लिए काम करते हैं, और एक जो पत्रकार है जो कि सामाजिक मुद्दे पर और जो कि लोगों का न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं। तो ये दोनों मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रेम, पैसा तो बहुत जरूरी है, बगैर उसके कुछ होगा नहीं। मैं एक रहस्य की क्या बात बताएं। जैसे हमारे ही बच्चों के लिए फीस नहीं थी, किससे कहें। मैं काफ़ी लोकप्रिय था, जिधर जाता था अरे दुबे जी प्रणाम, दुबे जी नमस्कार, अरे दुबे जी बहुत अच्छे आदमी, खाने पीने की दिक्कत कहीं नहीं होती थी। यहाँ से सड़क पर पहले की बात बता रहा हूँ, आज भी, आज तो और भी है। लेकिन जब मैं संघर्षरत था, जमीन पर संघर्ष करता था, ये सब यूट्यूब और फेसबुक नहीं था, किसी भी चौराहे पर खड़ा हो जाता था। मुझे याद नहीं है कि कभी दुकान पर हमने पैसा दिया है। लोग चाय पिलाना, खिलाना, अपने घर ले जाना, सराहना करना, अलग बात है। वोट नहीं देंगे, वोट तो बाबा को देंगे, दाढ़ी वाले बाबा को देंगे, वोट लालू प्रसाद यादव को देंगे, वोट नीतीश कुमार के नाम पर देंगे, वोट योगी जी के नाम पर देंगे, वोट अखिलेश यादव के नाम पर देंगे, वोट बहन जी के नाम पर देंगे। लेकिन लोग अच्छा कहेंगे, वोट ना दें, अच्छा कहेंगे, ठीक है। तो यह सब था, लेकिन अभाव बहुत हुआ, बच्चों की पढ़ाई रुकी और जहाँ बच्चे पढ़ते थे रूम का किराया नहीं दे पाया। यह सब तमाम कठिनाइयाँ थी। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अपना घर जार के लिया लुकाड़ा हाथ, और जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। यह कभी रहा होगा, आज ऐसा नहीं है। आज शुभ लाभ, कुछ ऐसा करना है जिससे शुभ लाभ हो, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। नोट नहीं छापना है, उल्टा सीधा नहीं करना है, हीरोइन और गांजे की तस्करी नहीं करना है। हम बिहार में हैं तो
यूपी से दारू नहीं डकाना है, डकाना मतलब भोजपुरी शब्द कि डाक गए हैं, बस भैया आप लेके डाक गए हैं, ये सब काम नहीं करना है। अच्छे काम में भी 10 रुपए मेहनत का रहेगा तो उसमें चमक रहेगा। तो यही हमारा संदेश है और यही कहना है जो हमने अनुभव किया। सर, हम आपके बारे में कुछ सुने हैं कि आप एक पहले टीचर थे, उसके बाद से मतलब कि राजनीति में गए, तो ये और रिवाल्वर भी रखते थे। हाँ। तो ये तीनों का कनेक्शन हमको थोड़ा समझाइए, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कि एक टीचर जो कि राजनीति में कैसे जा सकता है। और समझिए कि जब राजनीति एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप जैसे कि मान लीजिए मोदी जी हो गया, चाहे कोई भी नेता हो गया, चाहे कितना हो भी सच्चाई कर ले, उसके ऊपर अंकुश और आलोचना होता है। इस पर आप क्या कहना नहीं, एक तो ये है कि ये लोग सच्चा काम नहीं करते, जो भी करेंगे वोट बैंक को देख करके करेंगे, किस जात को कैसे करना है, कहाँ मार्केटिंग करनी है, कहाँ झूठ बोलना है, कहाँ रोना है, कहाँ फरेब करना है, ये सब करेंगे। जैसे मुलायम सिंह यादव देश का ऐसा व्यक्ति जिसने गोली चलवा करके कारसेवकों को मार दिया, इस पर राजनीति किया इन लोगों ने। और मुलायम सिंह के मरने के बाद खूब रोए। तो ये रोना भी जानते हैं, हंसना भी जानते हैं, अट्ठहास भी करेंगे। यह राक्षस भी हैं और यह मुनि भी हैं, ठीक है, या तस्कर माफिया हैं, उन्हीं में प्राण बसता है इनका, लगभग सभी की स्थिति है। तो यह है, मैं टीचर जरूर था, MA BPEd हमारी शैक्षिक योग्यता है, और छात्र जीवन में ही राजनीति प्रवेश कर गई है। हीरोइन से भी खराब नशा है, तो उस नशा से मैं धीरे धीरे वापस भी नहीं हो पाया। कभी कभी लत लग जाती है, मन तो होता ही है कि हम भी सदन में जाएं, विधायक हों, MP हों, ललकारें जा करके कुछ अच्छा करें, ऐसा सब है। और फिर अध्यापक भी रहा, लेकिन राजनीति ने चलने नहीं दिया। अब भगवान की दया से यूट्यूबर हूँ। हमारे हाथ बहुत से लोग जेल गए थे, बहुत अधिकारी कर्मचारी जेल गए किसी न किसी रूप में। लगा कि बड़ी दुश्मनी हो गई है तो रिवाल्वर भी ले लिया, खट से रिवाल्वर का लाइसेंस हो गया, 5 साल लगा करके चला। बाद में शर्म लगने लगी और बच्चों की फीस जमा करनी थी तो रिवाल्वर बेच दिया। DM से कहा कि इसको निरस्त कर दीजिए, DM ने निरस्त नहीं किया। आपका जो कि हमने कुछ दिन पहले आप एक वीडियो किए थे, और वीडियो में जो कि आपको जान से मतलब कि सर से ऐसा मारने का धमकी आया था, उसके बारे में सर हमको भी बुरा लगा। और समझिए कि एक जो भी एक क्षेत्र में है उनको सभी को बुरा लगा होगा कि एक अगर समाज के जो कि दशाओं को दिखाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके साथ अगर जान से मारने की धमकी आती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? उसमें हमारे चैनल पर जो वीडियो किया था उसमें कमेंट करके कहा था कि हम आ रहे हैं और ऐसे, तो उसमें मैंने अपराध दर्ज कराया। पहले तो हल्के में लिया, बाद में अपराध दर्ज कराया। पुलिस कप्तान नहीं माने, उन्होंने 2 ठो गनर भेज दिया, 2 सिपाही सशस्त्र पुलिस, उनको भी लेकर के 10 दिन चला। तो लगा कि यार ब्रजभूषण, तुम्हारा जीवन गनर वाला थोड़ी है, तुम्हारा जीवन तो ये है खोप के सामने रहने का, तुम्हारा जीवन यह सब है, तुम्हारा जीवन गाय वाला है, तुम्हारा जीवन लोगों के बीच जाने का है। तो हमने वापस कर दिया। तो अभी तक उसका पता लगा ही रहे हैं, यही है कानून व्यवस्था। और बारे में कुछ पता नहीं, कुछ नहीं, क्या लगाएंगे, और ऐसे ही चलता रहता है। वो हैं फरकटवे हैं सब। हाँ, यही जो दिन भर हिंदू मुस्लिम करते हैं, यही है। अब खराब भाषा हम क्या प्रयोग करें, तो पता लगाएं। मैं RTI लगा के भी पूछा हूँ कि हमारे पर किया क्या अपराध दर्ज पर, तो ऐसे ही कर रहे हैं। एक दिन कर दूंगा, दबा के एक दिन कर दूंगा, चढ़ करके पुलिस कप्तान के यहाँ एक दिन करके समझा दूंगा, और क्या कर सकता हूँ। सर, आप सामाजिक कार्यों में काफ़ी बढ़ चढ़ के शुरू से छात्र दल के नेता भी रह चुके हैं, और सामाजिक कार्य में भी आप बहुत योगदान देते हैं, ऐसे जैसे कि उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे बिहार में हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हम आपसे मुलाकात हो गया है तो हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। और जो कि अगर हम भी ऐसा अगर सामाजिक कार्य करते हैं, हम भी आपको देखकर ऐसा काम करते हैं, तो हमको भी कुछ अनुभव चाहिए। तो इसके लिए सर, सामाजिक कार्य करने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब कि आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए? पहले तो देश के पवित्र लोकतंत्र का जो पवित्र ग्रंथ है, संविधान को पढ़ लेना चाहिए। संविधान बहुत बड़ा है, लेकिन 2 चीजें मैं कहता हूँ। एक तो हमारे मौलिक अधिकार, और उसी के साथ मौलिक कर्तव्य। पहले मौलिक कर्तव्य, बाद में हमारे मौलिक अधिकार। तो उसको जो पढ़ लेगा तो वह समाज में बहुत कुछ कर सकेगा। और बताना नहीं है, सब जानते हैं कि क्या है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही है। अपनी जो सीमाएं हैं जनतांत्रिक, उसके परिधि में रह करके यह सब करना है।
सर आप जैसे कि हम सुने हैं आपके बारे में पढ़े हैं कि आप पहली बार जो कि अपना ब्लड जो कि दान करने गए थे तो आपसे घर से कुछ ऐसा में टोका सुनी हाँ, हुआ था। बिल्कुल सही है। और कितने बार किए हैं सर अभी ब्लड 51 दान? बार हमने रक्तदान किया है। हम्म। तो पत्नी नाराज हुई थी, उनको लगा कि तो खून में कुल निकल गल, फिर ये कैसे हम घर चले हैं का करी हैं, तो उनको समझाया और अब बाद में उनका साथ भी हुआ। तो किसी को हम दे करके आते थे तो वह पहले यह पूछती थी कि मरीज की हाल क्या है, ऐसे करके। तो ठीक है, और तो सब है, नेत्रदान भी कराया, 16 लोगों को आंखें दी गई। देहदान पूछना चाहोगे तो माताजी पिताजी का, माताजी का पिताजी का। एक हाँ, मिनट दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए पहले जो ऐसे यूट्यूबर है और ऐसे समाज हैं जो कि सभी लोगों को इनसे कुछ सीख लेना चाहिए, क्योंकि पैसे के लिए तो सभी लोग जीते हैं। पैसे के लिए तो समझिए कि एक जो गरीब आदमी होता है जो भीख मांगता है वो भी जीता है, लेकिन अगर कुछ आपको समाज में करना है, आपको कुछ पहचान बनाना है और आपको कुछ अपनी पहचान से जो कि लोगों को मतलब कि अच्छा राह दिखाना है, तो जो कि हमारे समाज सेवी और एक बड़े यूट्यूबर जो कि ब्रजभूषण जी से सीखिए। तो सर आगे क्या कहना चाहते हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य का जीवन है, सभी धर्मों में है, और बहुत कोटि कोटि जन्म के बाद, ऐसा बताते हैं लोग, बहुत पुण्य करने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। तो इसको व्यर्थ में नष्ट नहीं करना है, बेहतर करना है, और परमात्मा प्रतिदिन अच्छे काम का अवसर सभी को देता है, उसको गंवाना नहीं है। तो सर आप कितने बार सुने हैं कि आप जिला पार्षद भी रह चुके हैं? हम एक बार रहे हैं, जिला पंचायत के सदस्य एक बार रहे हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य एक बार रहे हैं, और जस्ट ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। यही है। तो दोस्तों आज का ये हमारा जो कि बातें कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। दोस्तों हम बता दूं कि जो हमारे आज का इंटरव्यू हुआ हमें भी काफ़ी इनसे सीखने को मिला। हमको इसी ठंड में लेने गए थे भटनी, और उसी ठंड में हम लोग मोटरसाइकिल से आए, तो बड़ा आनंद आया। प्रेम के पास बड़ी ऊर्जा है, अच्छा करना चाहते हैं, और मुश्किल नहीं है, कुछ भी अगर ठान लीजिए। तो मैं चाहूँगा कि आपका स्नेह हमेशा प्यार प्रेम के लिए मिलता रहे। मैंने किसी को बड़ा छोटा नहीं समझा, सभी को समान भाव से देखने का प्रयास किया। प्रेम अभी सुसुप्ता अवस्था में है, लेकिन यह जो अंकुरण हुआ है आगे जाकर के एक बड़ा वृक्ष बनेगा, ऐसी आशा करता हूँ। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा? मेरा नाम प्रेम सागर सिंह है। इतना वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शुभकामना। जय हिंद।